दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक कॉन्फ्रेंस करके एक आग को भड़का दिया था और वो ये था कि वो अब तालिबान से अपने हथियार वापस लेने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हैं तालिबान के प्रमुख नेता और ये हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। दोस्तों इसको लेकर तालिबान की अंतरिम सरकार ने चेताया है और साफ साफ मना कर दिया है कि अगर आप हथियार लेना चाहते हैं तो आकर दोबारा से जंग लड़। तो दोस्तों तालिबान ऐसा क्यों कह रहा है? क्या तालिबान इतना ताकतवर हो चुका है कि वो रूस और यूक्रेन से भी बड़ा बन गया है? क्या तालिबान इंडिया से बड़ा बन गया है कि वो लगातार सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे रहा है? क्या है इसके पीछे सारी बड़ी वजह, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो अब अमेरिका के हथियार बिल्कुल भी नहीं लौटाएगा। और दोस्तों ये सब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो आकर हमारे यहाँ से हथियार लेकर जाएं। दोस्तों तालिबान की जो प्रतिक्रिया थी वो डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी पर आई थी जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान के अंदर छोटे हथियारों को वापस लाने वाली बात कही थी। दोस्तों साल 2021 में तालिबान की काबुल की तरफ बढ़ने के बाद अमेरिकी सेना ने अपने सारे हथियार वहां छोड़ दिए थे और बड़ी संख्या में अमेरिकन जो हथियार थे वो पूरी तरीके से वहां छोड़कर वापस आना पड़ा। और दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो लगातार उन हथियारों की वापसी की बात कर रहे हैं और इसको लेकर तालिबान भड़का हुआ है। दोस्तों अफगानिस्तान की मीडिया में खबरें हैं कि वो अब पूरी तरीके से धमकी भरे अंदाज में लगातार बोल रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप अफगानिस्तान आइए दोबारा से और आप अपने हथियार ले जाकर यहाँ पर दिखाइए। दोस्तों तालिबान के अधिकारी फजलुद्दीन ने कहा था और उससे पहले भी कई बड़े अधिकारियों ने इनको धमकी दी है कि ये जो हथियार हैं ये अब अफगानिस्तान के हैं और ये सारे हथियार हमने युद्ध में जीते हैं और ये अब हमारी सीधे सीधे संपत्ति है और अब हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम ये हथियार आपको वापस लौटाएं। दोस्तों तालिबान ने कहा है कि अमेरिकी सेना की वापसी के समय करीब 60 अरब डॉलर की कीमत के जो सैन्य उपकरण थे वो यानी कि अफगानिस्तान में छूट गए थे। दोस्तों जैसे लगातार अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर जमा हुआ था और उसके जो सैन्य उपकरण थे वो कुछ हेलीकॉप्टर और अमेरिकी समर्थित अफगान बलों ने पड़ोसी देशों में उतारे थे और दोस्तों बड़ी तादाद में जो हथियार थे वो अफगानिस्तान के अंदर ही छूट गए थे। और दोस्तों दूसरी जो बड़ी खबर है जो पूरी तरीके से सनसनी मचा रखी है कि अमेरिकी कांग्रेस ने आतंकवादी नामिक समूह के साथ यूसैट के एक कथित संबंधों पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और उनका कहना है कि बाइडेन की जो सरकार थी और उसी सरकार के दौरान अमेरिकी सरकार ने तालिबान को करोड़ों रुपए की सहायता दी थी, यानी कि तालिबान से पहले जो सरकार थी उसको करोड़ों रुपए की सहायता दी थी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जब 2021 में तालिबान ने वापसी शुरू अफगानिस्तान के अंदर तो कैसे लगातार जो 20 साल का संघर्ष था वो खत्म हो गया। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि यूएसआर ने पहले अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश की थी और लगातार कई साल तक यूएसआर वहां पर जमा रहा, लेकिन तालिबान के लड़ाकों ने हार नहीं मानी और उसके बाद यूएसआर को वहां से छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद अमेरिका जो कि सुपर पावर है, हर जगह उसकी मिलिट्री है, हर कंट्री में वो लगातार अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश कर रहा था और उसी को लेकर बाइडेन सरकार ने और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार थी उसने और उससे पहले जो तमाम सरकारें बनी सब ने अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश की और अफगानिस्तान के अंदर अपने अरबों डॉलर के अंदर आग लगा दी। अब इसी को देखते हुए जब अफगानिस्तान ने काबुल की तरफ अपना कब्जा जमाना शुरू किया, लगातार एक के बाद एक बड़े शहरों पर कब्जा करना शुरू किया था, तो अमेरिकी मिलिट्री को वहां से छोड़कर वापस आना पड़ा। और इसी को देखते हुए जो अमेरिकी करेंसी थी वहां पर और जो वहां पर लगभग 60 अरब डॉलर के जो सैन्य उपकरण थे जिसके अंदर कई सौ हेलीकॉप्टर बताए जाते हैं, फाइटर प्लेन बताए जाते हैं, फाइटर जेट बताए जाते हैं, बड़े बड़े टैंक हैं वहां पर, हजारों मशीन गन हैं, ये सब मिलाकर लगभग 60 अरब डॉलर की संपत्ति बताई जाती है। अब लगातार जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापसी करे हैं वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वो एक तरफ पनामा जो कैनाल है उसको अपने कब्जे में लेने की बात करते हैं, एक तरफ वो कनाडा को अपने 51
51 यानी कि 51 राज्य बनाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो ब्रिक्स सम्मेलन था उसको पूरी तरीके से उसको खत्म करना चाहते हैं, ब्रिक्स करेंसी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो गजा पट्टी को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और उनका ये भी प्लान था कि गजा के लोगों को दूसरे देशों में बसा दिया जाए और गजा को एक हाईटेक सिटी बनाई जाए जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी है, ताकि वहां पर लोग आकर बस सकें और उसी तरीके का वहां पर माहौल बनाया जा सके। अभी हाल फिलहाल में एक खबर आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जेलेंस्की से बहुत तीखी बहस हुई है, क्योंकि जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के पास जो उसके अपने मिनरल्स हैं उनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको ठेका दिलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लगातार तालिबान को भी भड़का रहे हैं और तालिबान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हक्कानी, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब हम ये हथियार नहीं देने वाले। अगर अमेरिका सुपर पावर है, अगर अमेरिका दोबारा हमसे जंग करना चाहता है और अमेरिका अगर जंग करना चाहता है तो उस जंग में ये हथियार हमारे जीत सकता है, क्योंकि हमने भी अमेरिका से जंग करके ये हथियार जीते हैं। और जंग का एक रूल होता है कि अगर जो चीज़ आपने जंग में जीती है, चाहे वो लैंड हो चाहे वो हथियार हो, वो उसी कंट्री के ही होते हैं। अब देखना होगा कि इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अगला कदम क्या उठाते हैं। क्या वो महज एक बयान दे रहे थे, ऐसा ही जैसा उन्होंने गजा को लेकर दिया, ऐसा ही जैसा उन्होंने पनामा कैनाल को लेकर दिया, ऐसा ही जैसे उन्होंने चाइना को लेकर दिया, इंडिया को लेकर दिया, ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर दिया, या फिर वो उस पर कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या तालिबान और अमेरिका के साथ भी कोई सीधी जंग हो सकती है, या फिर बांग्लादेश के थ्रू या फिर म्यांमार के थ्रू भी कोई जंग का माहौल बन सकता है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।